प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का हम आपको वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न भौतिकी शास्त्र में। आपका एक क्वेश्चन है, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। इसको आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से यहाँ 2 नंबर में देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दोनों नियम आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके अंदर दृष्टि निर्बंध क्या है, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, उसके अंदर विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रतिरोध क्या है और इसका सूत्र भी लिखना है एवं मात्रक भी लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। उसके अंदर देखिए, उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं क्या है, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग को बताएं। तो उत्तल लेंस का 2 उपयोग आपको बताना है। ठीक है, जैसे एक साइड मिरर के रूप में हो गया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वही क्वेश्चन हुआ कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को आप स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर अपवर्तनांक को परिभाषित करना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। विद्युत धारा क्या है और इसका ऐसा ही मात्रक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अंदर भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, मतलब सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, इसको भी कंप्लीट करके आपको जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं, ये भौतिकी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन, बोले हैं ना कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, इसको आपको बार बार कंप्लीट करके जाना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसको भी कंप्लीट कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल अभी बताए हैं आपको हम, और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम भी बताए हैं और दायां हस्त नियम भी। ठीक है ना, तो इस प्रकार के 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका भौतिकी शास्त्र का है। इसी प्रकार फिर आगे बताते हैं आपको। फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसको दूर करने का उपाय आपको इसको भी कंप्लीट करके जाना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण लिखें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको जो हम बताए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भौतिकी शास्त्र के लिए। अब हम आपको रसायन शास्त्र का बताते हैं, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रसायन शास्त्र में देखिए प्यारे बच्चों कि अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया जाता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है रसायन शास्त्र के लिए। उसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड के कोई दो उदाहरण दे। ठीक है ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रसायन शास्त्र में। ठीक है। सूचक क्या है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण देते हुए उल्लेख करें। इस टाइप का आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रसायन शास्त्र का है। इस प्रकार से और आप देखेंगे रसायन शास्त्र के लिए, जैसे वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रसायन शास्त्र के लिए। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें, वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे। मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु के दो उदाहरण दे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोहे के जंग से बचाने के दो उपाय बताएं, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना लिखे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। उसके बाद में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। जितना जो हम आपको बताए हैं ये वीवीआई क्वेश्चन है रसायन शास्त्र के लिए 2 नंबर के लिए। फिर आगे नेक्स्ट है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। उसका में अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ ठीक है ना अभिक्रिया करता है तो इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसका आपको रासायनिक समीकरण कंप्लीट कर कर जाना चाहिए। उसी प्रकार से धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। समजातीय श्रेणी क्या है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, मैग्नीशियम की संयोजकता लिखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम रसायन शास्त्र में बताएं, इतना आपको जरूर कंप्लीट करके जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। संरचना सूत्र लिखना है, यानी संरचना और चित्र भी बनाना है ब्यूटेनॉन का और हेक्सेनॉल का। ठीक है। और सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के नाम लिखना है और निष्पादन क्या है और निष्पादन के समय होने वाली एक रासायनिक समीकरण को भी लिखना है और एस्टर से साबुन कैसे तैयार किया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको रसायन शास्त्र में जो वीवीआई क्वेश्चन था वो आपको हम बता दिए। अब देखेंगे जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ये भी आपका जो है वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेंगे प्यारे बच्चों परागन क्या है, पर परागन की परिभाषा दे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन आपका है।
प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या है? ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर जीव विज्ञान में देखेंगे, उत्पादक से आप क्या समझते हैं? ये सभी को आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के लिए आप कंप्लीट कर लेंगे। हार्मोन क्या है, इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने में क्या कारण हो सकते हैं? VVI क्वेश्चन है। स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी VVI क्वेश्चन है। जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? ये भी आपका जीव विज्ञान में VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, धमनी और शिरा में दो अंतर बताएं, VVI क्वेश्चन है। उसका में पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के लिए। उसके बाद पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? इसे भी आप देख लेंगे, काफ़ी संभावना है इस बार आने का चांस है काफ़ी। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? इसे भी आप देख लेंगे, संभावना लग रहा है कि ये क्वेश्चन आए। और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है और उसका नामांकित चित्र के साथ साथ पूरा उसका परिभाषित भी करना है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप न भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ये जीव विज्ञान के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखिए, बहुकोशिकीय, देखिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाएं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम आपको, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके अंदर DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? ये भी क्वेश्चन। और ये मानव लिंग में निर्धारण कैसे होता है, ये तो हम आपको जितना VVI क्वेश्चन था जीव विज्ञान में वो बता दिए। इतना आप कंप्लीट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर